सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट। जी हां, यूक्रेन की हवा निकल गई है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि नए Su-35 एडवांस फाइटर जेट के रूस के शामिल होने से यूक्रेन पूरी तरह से बौखला गया है और उसने इसके खिलाफ घातक मिसाइल और रॉकेट और एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप से मांगे थे। अब दोस्तों, जमीन पर भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है यूक्रेन के लिए। हाल में ही यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक जर्मन का और ब्रिटेन का चैलेंजर 2 एडवांस टैंक मिल गया, जिसने यूक्रेन की सेना को जमीन पर डबल ताकतवर कर दिया था। लेकिन जैसे ही जर्मनी और ब्रिटेन के ये टैंक यूक्रेन को मिले, खबर दूसरी आ गई जिसने पूरे ही यूक्रेन को हिला कर रख दिया। रूस ने उनसे पहले ही जब ये देख लिया कि जमीन पर हमें टक्कर देने के लिए खतरनाक टैंक दिए गए हैं, 100 रूस ने एडवांस टैंक T-90 और T-72 B3M, जी हां, ये दोनों टैंक रूस की सेना के हाथों में सौंप दिया। मेरे दोस्तों, रूसी सेना में शामिल हो चुका है T-90M टैंक का पूरा जखीरा। यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी रूस की सेना की ताकत इस वक्त 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। बैखमत के इलाके पर कब्जा करने के लिए दोनों देशों के बीच जंग चल रही है। ऐसे में 100 से ज्यादा नए टैंक जो रूस ने शामिल किए हैं, ये काफी बड़ी मुसीबत यूक्रेन के लिए बन चुके हैं। T-90 और T-72 ये पुराना मॉडल नहीं, अब जानकारी ये आई है कि T-90 और T-72 एडवांस नए वेरिएंट के, जो अभी टेस्ट भी रशिया ने नहीं किए थे, वो मैदान जंग में उतार दिए हैं। और रूस ने खुद बोला है कि T-90 और T-72 B3M जो हमारे टैंक हैं, इसके अंदर ऐसी ताकत हैं और इतनी एडवांस, इतनी आधुनिक इसके अंदर चीज़ें हैं जिसको बनाने में अभी यूरोप को कई साल लगेंगे। एक्सपर्ट की माने तो T-90 टैंक और T-72 टैंक के ऊपर अगर बम भी आकर गिरे तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। तो आसमान में Su-35 रूस का मौत का काल बन चुका है यूक्रेन के लिए। अब जमीन पर भी रूस का T-90 और T-72 यूक्रेन के लिए बड़ा काल बन चुका है। दोस्तों, उधर अमेरिका और यूरोप का भी दिल मुंह को आ गया है, क्योंकि यह मिसाइल देखिए, रूस की सबसे घातक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स मिसाइल। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि हमने जो अब नई ड्रिल करनी शुरू की है, उसके अंदर यार्स मिसाइल को भी शामिल किया है, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। जी हां, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, सिर्फ तस्वीर ना देखिए। 11,000 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज है, जो कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सभी को तबाह करने की ताकत रखती है। इस मिसाइल की एक और ताकत है, वो ये है कि इसको रोकने के लिए अभी तक किसी के पास खतरनाक डिफेंस सिस्टम नहीं है। उधर बैखमत के लिए वैगनर ग्रुप के हेड ने बड़ा बयान दिया। बड़े बयान में खुद वैगनर के हेड ने कहा कि बैखमत का इलाका पूरी तरह से लगभग हमने यूक्रेन के सैनिकों से खाली करा दिया है, लेकिन इन सारी कार्रवाइयों में हमें भी बड़ा नुकसान हुआ है। उधर एक और वीडियो सामने आया है, ये देखिए, स्वीडिश टैंक CV-90 यूक्रेन की तरफ तेजी से ट्रेन के जरिए जाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम उथल पुथल के बीच एक बार फिर से रशिया ने भारत से मीटिंग करी है और अब यह बड़ी खबर है कि भारत के साथ और भी बड़े पैमाने पर रशिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा और भारत को बड़ी मात्रा में गैस, तेल और ईंधन देगा। उधर आज फिर से रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं।
उधर दोस्तों काले सागर में याद होगा अमेरिका के MQ-9 रीपर को रशिया ने Su-27 फाइटर जेट का इस्तेमाल करके मारकर गिरा दिया था, जिससे बची कुची नाक अमेरिका की कट गई थी और सारा भौकाल तेल लेने चला गया था। अब खबर यह है कि रूस का खौफ तो इतना तारी है कि उसी इलाके में ब्लैक सी में ही रशिया के खिलाफ जासूसी करने के लिए यूक्रेन की मदद के लिए अब MQ-9 रीपर से खतरनाक ड्रोन भेजा है अमेरिका ने, लेकिन रूट चेंज कर दिया है, रास्ता बदल के। यही तो भौकाल है रशिया का कि तुम्हें अपना रास्ता भी बदलना पड़ रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ज्यादा खुश हो रहे हो कि रशिया को कोई खतरा नहीं है। यह देखिए, अलग अलग दुनिया भर के खतरनाक टैंक देखे गए हैं जो यूक्रेन के तरफ से चल रहे हैं। हर टैंक अलग तरह का है और हथियारों से लैस गाड़ियां हैं। इस वीडियो में TAT, BW, BMP-2, BRDM-2, MTLB, 2S3, अक्सतासिया 125 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर, ग्रैड MLRS सप्लाई व्हीकल, ये सब नजर आ रही हैं जो रूस की सेना के खिलाफ आगे बढ़ रही हैं। उधर रशिया ने खुद माना है मारियोपोल का वो इलाका जिस पर हमारा कब्जा है, यूक्रेन ने वहां पर बड़ा हमला करके काफी बड़ा नुकसान किया है। उधर रूस ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन पर MLRS दागकर हमला किया। उधर यूके के सरकार ने बड़ा खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रशिया को घातक नुकसान हो चुका है जब से जंग चल रही है। 2,20,000 से ज्यादा रूस के सैनिक इसमें मारे गए हैं। उधर दोस्तों IAEA के चीफ, ये देखिए ताज़ा तस्वीरें हैं ज़ैपोरिज़िया के, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट की फैसिलिटी को देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों IAEA या इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई भी हो, इस वक्त सब के सब यूक्रेन के साथ हैं। वहीं भारत में सितंबर के महीने में G20 की मीटिंग होने वाली है, जिसमें दुनिया भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता भारत आएंगे। ऐसे में दुनिया ये चाह रही थी और यूरोप ये चाह रहा था कि रशिया को भारत ना बुलाए, लेकिन भारत ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उल्टा भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यह क्लियर कह दिया है कि सितंबर में G20 की मीटिंग के अंदर हम ये चाहते हैं कि ग्रोथ के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, टेररिज्म के बारे में ज्यादा बातें हो, रशिया के टॉपिक पर बात कम से कम हो। इससे साफ जाहिर है कि भारत खुलकर अपने दोस्त रशिया के साथ खड़ा हुआ है। रशिया का अड्डा डोनेट्स्क में मजबूती से रूस ने बना लिया था, लेकिन यूक्रेन ने घातक मिसाइल दागकर रूस के उस हेडक्वार्टर को उजाड़ दिया। वहीं यूरोपीय यूनियन के लीडर ने रूस के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि रशिया मोल्डोवा को डिसेबल करना चाह रहा है, यानी पूरी तरह से भंग करना चाह रहा है और उस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाह रहा है। दोस्तों यूक्रेन का एक बड़ा शहर है मारियोपोल। मारियोपोल में यूक्रेन की ट्रेन का सबसे बड़ा स्टेशन है, जिसे रशिया ने हमला करके तबाह कर दिया था। अब वो मारियोपोल रूस के कब्जे में जा चुका है। उसके बाद ये ताज़ा तस्वीर मारियोपोल की आई है। ये सामने आप ट्रेन स्टेशन देख रहे हैं, जो मारियोपोल यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन था। अब रशिया इस ट्रेन स्टेशन को खुद बना रहा है, ठीक कर रहा है, और इसकी जानकारी ये वीडियो जारी करके खुद रशिया ने दी है।
उधर जर्मनी ने 12 बिलियन यूरोस को खर्च करके यूक्रेन को और हथियार दिए हैं। उधर ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर रूस ने जब हमला किया तो ज़ैपोरिज़िया पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। रशिया का यह हमला बहुत ही घातक था, जिसकी तस्वीर अब आई है सामने। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से दूसरी तरफ पुतिन को भड़काने का काम करते हुए भड़काऊ बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन इस जंग की वजह से सब कुछ खो चुके हैं। उनका नाम, उनकी इज्जत, उनकी शोहरत, सब कुछ उनसे दूर हो चुकी है। वहीं बात करें रशिया की जमीनी सेना की, तो रूस के सैनिकों ने यूक्रेन पर तोपें दागी हैं। उधर बड़ी खबर एक ये है कि रशिया यूट्यूब को रूस के अंदर पूरी तरह से रिप्लेस करना चाह रहा है और बैन भी करना चाह रहा है। ऐसे में चाइना मदद करेगा रशिया की, और चाइना की एक टेक्निकल टीम इस वक्त रशिया पहुंची है जो रूस को इस बारे में गाइड करेगी और यूट्यूब को वहां से निकालने में रशिया की मदद करेगी। दोस्तों, दूसरी तरफ रूस के अंदर ही एक और रूसी गैस पाइपलाइन फट गई है। जहां सारी दुनिया को यूरोपियन मीडिया के जरिए यह समझाया जा रहा था कि रशिया के हथियार खत्म हो रहे हैं, अब यहां पर खबर ही दूसरी आ रही है। खबर अब यह है कि रशिया अपने पुराने फाइटर जेट को रिप्लेस कर रहा है अपने सबसे खतरनाक घातक फाइटर जेट Su-35 से। उधर कनाडा ने भी पूरी तरह से अपना पैजामा उतार दिया है यूक्रेन की मदद के लिए। $1.76 बिलियन यानी $1.76 बिलियन की फिर से मदद देने को यूक्रेन को कहा है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने बड़ा बयान देते हुए बहुत साफ साफ जुमलों में कह दिया है कि नेटो इस जंग को डायरेक्ट हमसे लड़ रहा है यूक्रेन की तरफ से, और यूक्रेन के नाम पर नेटो काफी गहराई में उतर चुका है हमारे खिलाफ। साथ में वेस्टर्न देश और खुद नेटो इस जंग को खत्म करवाना नहीं चाहते। Мы готовы помогать нашим друзьям в разрешении имеющихся проблем. Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима. Ценим взвешенную позицию и понимание истинных мотивов происходящего, которую продвигает руководство Израиля. उधर यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने खुद बताया है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले पूरे यूक्रेन में सीक्रेट एजेंट का नेटवर्क बिछा दिया था। अब रूस को डराने वाली और व्लादिमीर पुतिन के चाहने वालों के लिए बुरी खबर। रशिया ने खुद जानकारी दी है कि मॉस्को में जहां व्लादिमीर पुतिन का दफ्तर और घर है, सिर्फ उससे 30 मील दूरी पर पिछले एक महीने में 2 यूक्रेन की तरफ से आए हुए घातक ड्रोनों को मार गिराया है। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन और वेस्ट के निशाने पर हैं। उधर एक और बड़ी खबर आ रही है कि रूस के क्रीमिया के इलाके में बड़ा धमाका सुनाई और दिखाई दिया है। Как я вовремя нахуй начал снимать! Нихуя себе! उधर यूक्रेन ने एक बार फिर से आड़ा बयान देते हुए मुंह फुलाकर कहा है कि पीस पे बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक हम
एक एक इंच की जमीन रशिया से खाली नहीं करवा लेते, हम पीस टॉक नहीं करेंगे। उधर रशिया ने बड़ी बात बताई है। रशिया ने कहा है कि अब यूक्रेन अमेरिका की लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है। हमने कई मिसाइल और आर्टिलरी को यूक्रेन की मार कर गिराया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। कीव ने यानी यूक्रेन ने रूसी नागरिकों से अपील की है कि लगभग 20,000 यूक्रेन के बच्चों को आपकी सरकार हमारे यूक्रेन से किडनैप करके लेके गई है, लिहाजा आप किसी भी चुराए हुए बच्चों को एडॉप्ट यानी गोद न लें। ईरान को फंसाने वाला काम रशिया के विदेश मंत्री ने कर दिया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की तारीफ करते हुए कि बहुत बढ़िया काम किया, जिस तरह से ईरान ने अपना बैलेंस इस जंग में बनाया हुआ है ये काबिले तारीफ है। हालांकि दूसरी तरफ बात हकीकत ये है कि बिल्कुल बैलेंस नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि रशिया के साथ पूरी तरह से ईरान खुलकर है, लेकिन यहाँ पर रूस के विदेश मंत्री को ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बोल दिया। तो देखिए अब ये ईरान पर भारी पड़ेगा। एक बड़ी खबर हिला देने वाली दिमाग को, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये खबर आई थी और तुर्की ने इसका ऐलान किया था। तुर्की ने ऐलान किया था कि रशिया हमारे तुर्की के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा और हमारी इसमें मदद करेगा। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जानकारी दी है कि इसका उद्घाटन करने के लिए 27 अप्रैल तक हमें पूरा यकीन है आ सकते हैं व्लादिमीर पुतिन खुद तुर्की उद्घाटन करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं ये खबर बहुत बड़ी है। रूस के सैनिकों के द्वारा बिछाई गई हुई लैंड माइनिंग यानी ज़मीन के नीचे जो बम छुपाकर रूस के सैनिक यूक्रेन के इलाके में गए थे, यूक्रेन उसको ढूंढ कर तबाह कर रहा है। Да что за хуйня, блядь? Охуеть. Волна, яка пішла нахуй. Пиздец, что все Аж знал, да? візуально видко було. Ты снимаешь? Я чув тільки звук, я вже понял. Отак ми б'ємо підарів. Ще один впусти стопудово, тоді ж дві був. Але до що видно. Там ті... दोस्तों आज की वॉर अपडेट में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और फ्री में इतना मज़ा ले रहे हैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर आपको रोज़ मिलती रहेगी। और आपसे दूसरी चीज़, मुझे दुआ चाहिए। दुआ में याद रखें, आपका ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। जय हिंद।